नमस्कार मित्रों, हिंदी साहिशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के। कौन से? टीजीटी और पीजीटी के, जिसमें 21 क्लास हो चुकी थी। अब अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज उसी के आगे की प्रश्नोत्तरी होगी। 22वीं क्लास है आज की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि अहेतुकी यानी अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा बताना है। तो इसका अहेतुकी सही होगा, यानी अहे धन आतुकी बराबर अहेतुकी, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था। तो प्रारंभिक काल नाम आदिकाल का को मिश्रबंधुओं ने दिया था, और बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने, और चारण काल गियर्सन ने नाम दिया था। ये था आदिकाल के प्रमुख नाम। तीसरा प्रश्न है कि अतीन्द्र शब्द का आशय क्या है। तो अतीन्द्र शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी ये आंसर सही होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन शिलाकृत कृति है, शिलांकित कृति है। तो राउल बेल यह शिलांकित कृति है। यह राउल बेल रोड़ा कवि की कृति है, और वर्ण रत्नाकर यानी ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। मुनि राम सिंह की पहुड़ दोहा रचना है, और प्रकृत पैंगलम जो है यह श्रीधर की रचना है। 5 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं है बताना है। तो आ उपसर्ग किस में नहीं है बताना है। तो आजन्म में आ प्लस जन्म है, आगमन में आधन गमन है, और सी में आधन कर्षण व आकर्षण है, सी डी में आदरणीय है। तो इसमें उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वप्न का विलोम क्या होगा। तो स्वप्न का जागरण, राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है। तो यात्रा वृत्त इनकी कौन सी रचना है। तो पैरों में पंख बांध कर, यानी राइट आंसर सी होगा। और सागर की लहरों पर यह भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अप्रवासी की यात्रा नगेंद्र की रचना, और मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकीर्तन की यात्रा वृत्त रचना है। 8 नंबर प्रश्न शालिभद्र सूर्य की रचना कौन सी है। शालिभद्र की सूर्य की रचना भरतेश्वर बाहुबली है। राइट आंसर बी होगा। नेमिनाथ रास यह सुमति गण की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर की रचना है। 9 नंबर प्रश्न है कि जो अधिक बोलता हो उसके लिए क्या शब्द है। तो वह चाल होगा। राइट आंसर इसका डी होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि धन्य भारत भूमि जन सब रतनन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है प्रेम को पथ कराल महा तलवार की धार पर धरनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है बताना है। तो यह बोधा की पंक्ति है। राइट आंसर डी होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रचना एवं उसकी रचनाकार को सुमेलित करना है। तो कौन नहीं है बताना है, कौन से युग्म सही नहीं है। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। और रसवंती यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, न कि सिया राम शरण की। तो राइट आंसर इसका डी होगा। कौन सा गलत बता है। तो डी से गलत है। 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है। तो द्वंद्व समास पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। राइट आंसर इसका डी होगा। 14 नंबर प्रश्न है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का चरित्र पात्र है। तो यह रंगभूमि के चरित्र पात्र हैं, और गोदान के पात्र होरी, गोबर, माता दीन पंडित की रखैल सिलिया चमारिन है। और कर्मभूमि के पात्र हैं सलीम, कायाकल्प के पात्र विशाल सिंह है। तो रंगभूमि किसकी रचना है। तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी थी। तो इन्होंने सरयू पार यात्रा लिखी थी। राइट आंसर इसका डी होगा।
17 नंबर प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न है कलश का पर्याय क्या होगा? तो कलश का पर्याय कुंभ होगा, राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, यानी जगत धन नाश बराबर जगन्नाथ। 20 नंबर प्रश्न है उद्योग का संधि विच्छेद संधि क्या होगा? तो उत धन योग बराबर, राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में दलित आत्मकथा नहीं है, तो दलित आत्मकथा इसमें मेरी असफलता यह दलित आत्मकथा नहीं है, जूठन अपने अपने पिंजरे तिरस्कृत यह दलित आत्मकथा है। 22 नंबर प्रश्न है झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है, राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन चित्ररेखा विधा की रचना नहीं है? तो इसमें कट गुलाब या चित्र रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, राइट आंसर इसका ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी यह एक नाटक है, राइट आंसर इसका बी होगा, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्व हैं। 25 नंबर प्रश्न निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दुर्गुण यह एक प्रत्यय रहित है, राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर या और वाह अर्धस्वर कहलाते हैं, राइट आंसर इसका ए होगा। 27 नंबर प्रश्न चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? तो चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी। 28 नंबर प्रश्न है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो पोली आंधी यह यहाँ पर पीली आंधी होगा, पीली आंधी यह उदय प्रकाश की नहीं, यह प्रभा खेतान का उपन्यास है। 30 नंबर का प्रश्न है कि जो शीघ्र ही किसी बात पर युक्ति को सोच ले उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रति उन्मति कहा जाए, राइट आंसर सी होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो अणुभाष इनकी रचना का नाम था, राइट आंसर डी होगा। 32 नंबर प्रश्न है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे बताना है? तो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे निराला, राइट आंसर इसका बी होगा। 33 नंबर प्रश्न अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है, राइट आंसर सी होगा। अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जी हैं, राइट आंसर बी होगा, सॉरी राइट आंसर इसका सी होगा। 34 नंबर प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो यह केशव दास की रचना है, राइट आंसर सी होगा। 35 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, राइट आंसर इसका ए होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ का राइट आंसर होगा ऊसर, यानी सी सही होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसे क्या कहा जाता है? तो सार्वभौमिक कहा जाता है, राइट आंसर ए होगा। 38 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रसप्रिया यह एक कहानी, राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर प्रश्न सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो तमस उपन्यास है, इसके रचनाकार भीम साहनी जी हैं, राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो यह रहीमदास की रचना है, राइट आंसर ए होगा। खेत कौतुकम रहीमदास की एक ज्योतिष ग्रंथ रचना है। 42 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो मन्नू भंडारी महाभोज रचना है, आवा चित्रा मुग्दल की रचना है, तत्सम राजी सेठ की रचना है, मुझे सूरज चाहिए या सुरेंद्र वर्मा की रचना नहीं है, राइट आंसर इसका डी होगा। यह उपन्यास है, मुझे सूरज इनकी रचना नहीं है। एक 43 नंबर प्रश्न है कि गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, दो रचना इनकी है, राइट आंसर ए होगा।
44 नंबर प्रश्न है, अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है, यह प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज रचना है। और 45 नंबर प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यह महात्मा गांधी जी पर केंद्रित है। 46 नंबर का प्रश्न है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है, यह भूषण की रचना है। राइट आंसर इसका सी होगा। 47 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? तो इसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा था। और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, और विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा था। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही है। क्या है? मगही। राइट आंसर ए होगा। 49 नंबर प्रश्न है, ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव क्या होता है? तो यह होगा, बालू की भीत दीवार की भांति ओछे लोग को प्रेम अस्थायी होता है। राइट आंसर इसका सी होगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद इसमें सवैया छंद है। वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? इसमें सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है और लघु गुरु का क्रम समान होता है। प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं? यह प्रमाणिकता, स्वागत, भुजंगी, सालनी, इंद्रवज्या, तोटक, वंशस्थ, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, त्रोटक, वसंत तिलका, मालिनी, पंचमा चामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखंडी, सरदूल विक्रांति, स्नग्धरा, सवैया, घनाछरी, रूप घनाछरी, देव घनाछरी, कवित, ये सब वर्णिक छंद हैं। 51 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी है। राइट आंसर इसका बी होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज बोली आदि आते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, रामायण में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बताना। तो श्रद्धा इसमें हृदय का प्रतीक है। राइट आंसर सी होगा। मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। राइट आंसर इसका सी होगा। रामायणी में 15 सर्ग हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो यहाँ इसमें कौन नहीं है? तो दस्तावेज यह रामचंद्र तिवारी की पत्रिका से संबंधित नहीं है। दस्तावेज के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत के 3 वचन होते हैं, ठीक सही हो। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, सही। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, एक गलत है। संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और 55 नंबर का प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि है? तो यह एक अव्यय शब्द है। 56 नंबर प्रश्न है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परम है जो आनंद यानी कर, विशेषण की विशेषता जहाँ बताई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। राइट आंसर सी होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेल थे। राइट आंसर सी होगा। 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। 58 नंबर का प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही थी? तो यह विद्यापति की पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा। यह पंक्ति विद्यापति की कीर्ति लता से ली गई थी। और 59 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो किस में मिला था? अनुच्छेद 343 में मिला था। राइट आंसर ए होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ममता कालिया की यह रचना है। राइट आंसर सी होगा। यह 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर मिला था, दुखम सुखम के लिए इन्हें। 61 नंबर प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो यह दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है। राइट आंसर बी होगा। यह 1975 में लिखा गया था। 62 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय से रहित शब्द बताइए। तो इसमें किसमें प्रत्यय नहीं है बताना है। तो मर्मज्ञ अज्ञ है, वैज्ञानिक में ईक है, अनुवाद में वाद है, और कृपालु में आलू है। इसमें सभी में
प्रत्यय है। किस राइट, इसमें कोई गलत नहीं है, सभी में प्रत्यय है। तिरसठ नंबर प्रश्न है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताना है। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। राइट आंसर सी होगा। 64 नंबर प्रश्न है कि तदी संप्रदाय समाज में किसका संबंध है। तो तदी समाज से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार युग्म सही नहीं है, बताना है। तो भाव विलास या केशव दास की रचना नहीं है। भाव विलास के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। तो आर्द्र का विलोम होता है शुष्क। राइट आंसर बी होगा। और 67 नंबर प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो शब्द होता है। राइट आंसर ए होगा। 68 नंबर प्रश्न है साखी किस कवि का काव्य संग्रह था। तो यह विजय देव नारायण शाही जी की काव्य संग्रह था। राइट आंसर इसका डी होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि 69 नंबर का प्रश्न है संपत्ति साथ के लेखक कौन है। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 1907 में यह लिखी गई अर्थशास्त्री रचना थी। 70 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं कुंतक है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास उपमा के लिए, करुणा के लिए भगवती और अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका डी होगा। 71 नंबर प्रश्न है कि पौरुष शब्द का विलोम क्या होगा। तो पौरुष का कोमल होता है। राइट आंसर डी होगा। और 72 नंबर प्रश्न, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो यह जिनदत्त सूरी की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 73 नंबर प्रश्न है पाप पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो यह चित्रलेखा में उठाया गया है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा 1934 ईस्वी में यह लिखे थे उन्होंने। 74 नंबर प्रश्न, कुटिल का विलोम क्या होगा। तो कुटिल का रिज होता है। राइट आंसर सी होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो विभत्स रस का जुगुस्सा होता है। राइट आंसर सी होगा। 76 नंबर प्रश्न, निम्न से कौन सा अलंकार है। तो इनमें से कौन सा अर्थालंकार कौन सा है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो रूपक अलंकार, यह अर्थालंकार है। 77 नंबर प्रश्न है कि वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह नरेश मेहता जी की रचना है। राइट आंसर ए होगा। 78 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, इसका राइट आंसर बी होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है। यह राइट आंसर इसका दूसरा और चौथा, यानी 24 साला महाप्राण कहा जाता है। इसमें पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण महाप्राण कहलाता है। 80 नंबर प्रश्न है न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, यानी इसको शीतोष्ण कहा जाता है। राइट समशीतोष्ण, राइट आंसर डी होगा। 81 नंबर प्रश्न, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं उठाया गया है। तो डी नंबर का 81 नंबर का राइट आंसर सेवा सदन, राइट आंसर डी होगा। 82 नंबर प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। 83 नंबर प्रश्न है कि अनमनस्य शब्द का आशय होता है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। राइट आंसर बी होगा। 84 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो यह एक रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, यह शिवदान सिंह चौहान की रिपोर्टाज रचना है लक्ष्मीपुरा। राइट आंसर इसका सी होगा। 85 नंबर प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन होते हैं। संत रैदास की पंक्ति है। राइट आंसर डी होगा। और 86 नंबर प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृतियाँ का नाम बताइए। तो यह तिलचट्टा इनकी नाट्य कृति रचना है। बकरी इनकी नाट्य कृति रचना है। राइट आंसर इसका बी होगा। यह 1974 ईस्वी में लिखा गया
था। राइट आंसर बी डी होगा। 87 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। 88 नंबर प्रश्न है कि केशव कहे न जाए ये का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह तुलसीदास ने लिखा था केशवदास के ऊपर। राइट आंसर सी होगा। 89 नंबर प्रश्न है, हम विश्वाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। राइट आंसर सी होगा। 90 नंबर प्रश्न है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक भी सती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है बताना? तो इसमें शांत रस है। राइट आंसर सी होगा। 91 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। भक्ति के ऊपर, भक्ति काल के ऊपर इन्होंने लिखा था। राइट आंसर बी होगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि आवाहन का विलोम क्या होगा? तो आवाहन का विसर्जन होता है। राइट आंसर सी होगा। 93 नंबर प्रश्न है घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का घोड़ा होता है। राइट आंसर सी होगा। 94 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना है। राइट आंसर ए होगा। यह नामवर सिंह की आलोचना रचना है, दूसरी परंपरा की खोज। 1932 में यह इन्होंने लिखा था। 95 नंबर प्रश्न है कि वंगार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो यह कोलकाता से प्रकाशित होती थी। राइट आंसर डी होगा। इसके संपादक एकांत श्रीवास्तव थे। 96 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहा जाता है? तो स्वच्छंदवाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर इसका कोई नहीं है। राइट आंसर इसका श्रीधर पाठक होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में श्रीधर पाठक हैं। राइट आंसर सी होगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? तो यह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। राइट आंसर बी होगा। 98 नंबर प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? तो यह सुरेंद्र वर्मा की नाट्यकृति है। राइट आंसर इसका ए होगा। 99 नंबर प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है बताना है? तो 5 वटियों का समूह, यानी इसमें द्विगु समास यानी संख्यावाची शब्द है, द्विगु समास होगा। 100 नंबर प्रश्न है कि अंगद पैच की से रचना किसने की थी? तो अंगद पैच ईश्वर दास की रचना है। राइट आंसर सी होगा। 101 नंबर का प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता? तो अपरिमेय। राइट आंसर सी होगा। 102 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार सही नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उस जनपद का मैं कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री की। राइट आंसर है। और सी है सीढ़ियों पर धूप, यह शमशेर बहादुर की रचना नहीं, यह रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। और संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। तो इसमें पूछा था कौन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर सी होगा। 103 नंबर प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का है। राइट आंसर डी होगा। 104 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण उक्त व्यक्ति प्रकरण या व्याकरण ग्रंथ है, या दामोदर पंडित द्वारा लिखा गया एक हिंदी व्याकरण ग्रंथ है। 105 नंबर प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा था? तो यह कर्नेलिया गाती है, जयशंकर के नाटक से लिया गया है। राइट आंसर इसका सी होगा। 106 नंबर प्रश्न है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? तो आधे अधूरे। राइट आंसर इसका सी होगा। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है आधे अधूरे। 107 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो अभाव में आ उपसर्ग है। राइट आंसर सी होगा। 108 नंबर प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मानविक सर्ग कौन था? तो नवम सर्ग था, जिसमें नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। राइट आंसर इसका डी होगा। 109 नंबर प्रश्न है, आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम ए राइट आंसर होगा, विरक्त होता है। 110 नंबर प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। और
मैथिल कोकिल और कवि शेखर, अन्य नाम से भी उपनाम इनको कहा जाता है। 111 नंबर का प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था बताना है। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद मध्वाचार्य है। राइट आंसर इसका सी होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। 113 नंबर प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय उदाहरण नहीं है। तो उच्चतर यह देशज उदाहरण नहीं है प्रत्यय का। 114 नंबर प्रश्न, कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। राइट आंसर सी होगा। 115 नंबर का प्रश्न, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो पद्माकर प्रबोध पचासा रचना के रचयिता हैं। राइट आंसर डी होगा। और 16 नंबर प्रश्न, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था। तो मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा था। राइट आंसर इसका सी होगा। 116 नंबर प्रश्न है, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार था। इसमें असंगत अलंकार विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार में वहाँ होता है जहाँ पर बिना कारण के कार्य किया जाए। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन में विभावना अलंकार नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कोई नहीं है, विभावना अलंकार है। 118 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। तो बिहारी सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। बिहारी ने, जिसमें 700 दोहे इनके सतसई, बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। इनमें 700 दोहे हैं। 19 नंबर प्रश्न में ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। तो सरगुजा यह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं, यह छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है। कढ़ाई में गिरा चूल्हे पे जा पड़ा, वो भाव का सब क्या अर्थ होगा। तो एक विपत्ति छोड़कर दूसरी विपत्ति पड़ जाना। राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की थी। तो यह जैनेन्द्र ने की थी। राइट आंसर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न है, 122 नंबर प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का किसने कहा था। तो इसे नगेंद्र ने कहा था। राइट आंसर इसका डी होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है बताना है। तो मेरे तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। राइट आंसर डी होगा। और 124 नंबर प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। तो झूठा सच में है, यह यशपाल की रचना है। राइट आंसर इसका सी होगा। 125 नंबर यानी आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इसमें मनोहर श्याम जोशी हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। तो ये रही आज की प्रस्तुति, यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।